साथियों, भोपाल में पिछले दिनों एक बहुत अजीब सा केस हुआ। त्रिशा शर्मा नाम की विवाहित बेटी अपने ससुराल में मृत पाई गई और आप विश्वास नहीं करेंगे कि दोनों बहुत अच्छे परिवार थे। मायका पक्ष और ससुराल पक्ष काफी पढ़े लिखे थे। बेटी भी काफी पढ़ी हुई थी। उसका भाई आर्मी में मेजर है। उनके परिवार के दूसरे भी जो सदस्य हैं वो काफी संपन्न है। और ऐसे ही ससुराल पक्ष भी काफी मजबूत था। उसकी सास श्रीमती गिरिबाला सिंह वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। उनको कानून की पूरी जानकारी है। उनका बेटा समर्थ सिंह वो एडवोकेट है। इसका मतलब उसको भी कानून की बहुत अच्छी जानकारी है। और इस सब के बावजूद, और कहा जाता है कि 50 लाख की शादी, मतलब जो दहेज वगैरह जो दिया गया वो कम से कम 50 लाख दहेज जो है शादी में दिया गया लड़की के परिवार वालों द्वारा। अब आप कल्पना करिए कि आप 50 लाख दहेज दे रहे हैं, अपनी बेटी दे रहे हैं जो पढ़ी लिखी है और एक अच्छे परिवार में डिस्ट्रिक्ट जज जिसकी सास है, जिसका हस्बैंड जो है वो अपने आप में एडवोकेट है, उस परिवार में शादी हो। और कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए हैं। और 5-6 महीने में आप कल्पना करिए कि वहां सभी ढंग की परिस्थितियां पैदा हो गई। हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं, प्रेगनेंसी हुई, वो प्रेगनेंसी जो है वो रखना नहीं चाहती थी, और भी आपस में डिस्प्यूट पैदा हुए। बाद में पता लगा कि एडवोकेट जो लड़का है वो ड्रग एडिक्ट है। इसके बाद पता लगता है कि जो बच्ची है, बेटी है, बहू है उनकी, वो भी अपने मेंटल डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ मेडिसिन लेती है। तो आप कल्पना करिए कि आखिर ये क्या हो रहा है कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने कानून के जानकार होने के बावजूद, और शादियां जो है वो सफल नहीं हो पा रही। पुलिस का कहना यह है कि ये सुसाइड केस है। परिवार के जो लोग हैं उनका आरोप है कि ये मर्डर है। और एक और अजीब बात कि बाकायदा वो मैडम जो गिरिबाला सिंह हैं, वो अपने जज होने के कारण जितने भी इंपॉर्टेंट जजेस जो थे उनके संपर्क में थी। उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि सच बेटी के मायके में बताया जाए कि बेटी की क्या स्थिति हो गई है,
या क्या घटना दुर्घटना घटी है, ये उन्होंने नहीं बताया। वो अपने आप को बचाने के लिए अनेक वकीलों और जो जस्टिस डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं, न्याय विभाग में जो भी लोग हैं, उन सबको वो अप्रोच कर रही और वो कानून जानती हैं, इसलिए उन्हें पता था कि उनके ऊपर भी आंच आएगी, तो उन्होंने अपनी पहले से ही बेल करा ली, अपने बेटे को जो है भगा दिया। 10-12 दिन तक वो भागा रहता है और कल उसने जो है हाई कोर्ट में जबलपुर में वो सरेंडर करने पहुंचा। उस समय पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। तो आप कल्पना करिए कि हमारे परिवारों की स्थिति कैसी हो रही है। जितने ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं उतने ही ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, उनकी समस्याएं ज्यादा बढ़ गई। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई दारू ले रहा है, कोई और कुछ ले रहा है, सबका खान पान इसी ढंग का बर्बाद हो चुका है। बेटियां भी बर्बाद हैं, बेटे भी बर्बाद। संबंध बनते हैं, बनने से पहले शादी हो, बाद में होती है, उससे पहले संबंध बिगड़ना शुरू हो जाता, एक दूसरे के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है कि वो किसके साथ किसके संबंध। आखिर हम किस समाज को पैदा कर रहे हैं और इस ढंग के समाज को बना करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं। अल्टीमेटली क्या इस परिवार के हाथ में, मौत या जेल। ये लोग आने वाले टाइम में वो समर्थ सिंह और उसकी माँ या उसके फादर, ये सभी जेलों में सड़ते होंगे या सड़ते रहेंगे। उधर बेटी के जो परिवार वाले हैं, मायके वाले हैं, त्विषा शर्मा के जो मायके वाले हैं, वो भी जिंदगी भर जो है सुख और चैन से नहीं रह पाएंगे। उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु का दुख हमेशा सालता रहेगा। और ये भी कि 50 लाख रुपए लगाने के बावजूद उनकी बेटी की शादी जो है वो सफल नहीं हो पाई, उसे जान से हाथ धोना पड़ा। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है हमारे देश का या हमारे समाज का? विचार करने की जरूरत है। एक कानून के जानकार जिन्होंने जज रह करके न जाने कितने निर्णय दिए होंगे इसी ढंग के केसेस में, और जब उनकी अपनी बारी आती है तो वो स्वयं अपने आप को बचाने के लिए, अपने बेटों को बचाने के लिए अनैतिक तरीके से जजों के ऊपर प्रभाव डाल रही है, उनसे संपर्क कर रही है। एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें इस दौरान श्रीमती गिरिबाला सिंह ने किनके साथ संपर्क किया वो पूरा दिखाया गया है। और वो सारे न्याय विभाग में, जस्टिस डिपार्टमेंट में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके नंबर हैं। तो वो अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग अपने बचाव और अपने बेटे के बचाव के लिए कर रही थी, और इसलिए उनको लगता था कि वो क्योंकि जहां पर हैं, जिस पोजीशन में रही हैं, वहां अपने आप को बचा सकती है, और इसलिए ये खेल जो है उनके द्वारा खेला जा रहा है। दुर्भाग्य ये भी है
भोपाल पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि जिस ढंग की कार्रवाई, जिस तरह से कार्रवाई, जिस तत्परता के साथ कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। जो सावधानी उनको बरतनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं बरती, जिसके कारण आज स्थिति यहां तक पहुंची। अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि त्विषा शर्मा की दोबारा पोस्टमार्टम उनका किया जाए, अर्थात जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है उस सब के बावजूद दोबारा उसका पोस्टमार्टम होगा। कल उन्होंने आदेश दिया और कल ही समर्थ सिंह कोर्ट में जाकर के पेश होता है, जबकि ये डेथ 12 मई को हुई थी। 12 मई से लेकर अभी तक उसकी डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई है। उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया उनके बेटी के परिवार वालों। उन्होंने कहा हमें ऐसा लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का दोबारा पोस्टमार्टम हो। सरकार ने उनकी, हाई कोर्ट ने उनकी बात मान ली और बात मान करके दोबारा उसका पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। दूसरा, उन्हें लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई की वो मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शासन को लिखा है कि सीबीआई जांच कराई जाए और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। तो हो सकता है बहुत जल्दी इस केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे। ये सब कुछ हो रहा है या होता रहेगा, पर मूल प्रश्न ये है, हमारे परिवार इस ढंग से क्यों बर्बाद हो रहे हैं। बेटी के बारे में श्रीमती गिरिबाला सिंह आरोप लगा रही है कि वो ड्रग्स लेती है। बेटी के परिवार वाले अपने दामाद के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स एडिक्ट है। फिर इस ढंग के आरोप लग रहे हैं कि बेटी के संबंध कई लोगों के साथ थे। यही आरोप उस लड़के के खिलाफ भी लग रहे हैं। आखिर हम किस समाज को पैदा कर रहे हैं, किस ढंग के समाज को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि ये स्थिति होगी तो हिंदू समाज को दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। आपके विनाश के लिए, आपके खात्मे के लिए ऑलरेडी आपके पास इतनी बीमारियां हैं, इतनी समस्याएं हैं कि आपका अस्तित्व जो है वो नहीं रह सकता। आप एक जीवित समाज के अंग नहीं बन सकते। और इस रूप में ये बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर यदि इसी ढंग से चलता रहा तो हिंदू समाज का क्या होगा, हिंदू समाज के बेटे बेटियों का क्या होगा। ये हिंदू समाज के जो नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हिंदू समाज के जो पथ प्रदर्शक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हिंदू समाज के जो लीडर्स हैं, राजनेता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज का मार्गदर्शन करें और सही ढंग से करें। साथियों, जब मैंने पूरी कहानी ये पढ़ी और सुनी,
सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बिल्कुल दिल दहल गया। पता नहीं हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, ये हमारी आंखों के सामने। हम विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं और हमें नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता यदि हमने अपनी ये जो गति है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसको बदला नहीं। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। और यदि आपके आसपास ये घटनाएं हो रही हैं और राष्ट्रवाद पार्टी के जो भी साथी सुन रहे हैं, उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। अपने मोहल्लों में, अपने पड़ोस में ध्यान रखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कहीं उनको आवश्यकता हो तो जहाँ कहीं काउंसलिंग की आवश्यकता है तो काउंसलिंग करवाएं। जहाँ कहीं आपस में संबंध बनाने की आवश्यकता है वो संबंध सुधारने की कोशिश की जाए। बच्चियों को समझाया जाए। ये काम हम सबको करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये समाज बचेगा नहीं। इसके साथ क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड के माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।